आज आप हिंदी साहित्य के काल विभाजन को देखेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन किन किन आचार्यों ने या किन किन विद्वानों ने किया था और किन का काल विभाजन सबसे सर्वाधिक मान्य हुई थी और जिसे हिंदी साहित्य में माना जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन किस किस ने किया और कौन कौन से काल विभाजन को अभी मान्यता दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन कब से कब तक कितना कितना हुआ था। 4 काल विभाजन को मान्यता मिली थी, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल माना जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन कई विद्वानों द्वारा की गई है। आप अगर अपने हिंदी साहित्य की बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि काफ़ी सारे विद्वानों ने अपना अपना अलग अलग मत से हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था, जिसमें सबसे जो सटीक था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन था और इसे ही अभी सब मानते हैं। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन कई विद्वानों द्वारा की गई थी या कई विद्वानों ने की थी, जिसमें जज क्रिएशन जो थे वह पहले थे। इसके बाद मिश्री बिंदु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि है, यानी और भी कई सारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था। यहाँ मैंने कुछ के उदाहरण दिए, जिसमें जज क्रिएशन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन सर्वाधिक मान्य है। आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने भी जो काल विभाजन किया था वह भी सटीक था, लेकिन वह संवत में था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे सन में इसे बदल दिया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो काल विभाजन है दोनों सेम है, लेकिन वहाँ पर संवत था और यहाँ पर सन है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन सर्वाधिक मान्य है। अब हम चलते हैं हिंदी साहित्य काल विभाजन कब से कब तक कौन कौन सा हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का द्वारा काल विभाजन जो था वह सर्वाधिक मान्य था, जिसमें 4 विभाजन हुए थे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जिसमें आप आदिकाल सन 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी को आदिकाल कहते हैं, जिसमें पृथ्वीराज राजसो, आपको काफ़ी सारे चंद्रोपाध्याय ये सब जो कवि थे वो आदिकाल में आते हैं। इसके बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल आपका सन 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच जितने भी कवि आए वह भक्तिकाल में आए। जिस प्रकार से कबीर, मीरा, आप देखेंगे भक्तिकाल निर्गुण भक्तिकाल, निर्गुण भक्ति था और सगुण भक्ति, 2 भक्ति था। निर्गुण था जो भगवान को मानते थे लेकिन मूर्ति पूजा को विश्वास नहीं करते थे, और सगुण था जो भक्ति भावना को भगवान को मानते थे। इसका रीतिकाल आया। रीतिकाल में आपके काफ़ी सारे कवि आ जाते हैं। रीतिकाल आपका 1700 से 1900 ईस्वी तक चला। इसका आपका आधुनिक काल 1900 से अब तक, यानी 1900 से अब तक जो आधुनिक काल, यानी 4 काल खंडों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ, जिसमें आदिकाल सन 1000 से 1400 ईस्वी तक आदिकाल था। भक्तिकाल सन 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक भक्तिकाल था। रीतिकाल सन 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक रीतिकाल और आधुनिक काल 1900 से लेकर आगे या अब तक। तो 4 भागों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ था, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, यानी जितने भी काल है उसके अलग अलग कवि आपको मिल जाएंगे। आदिकाल के कौन कौन से कवि थे, भक्ति काल में कौन कौन से कवि उभरे, रीति काल में कौन कौन से कवि उभरे और आधुनिक काल में कौन कौन से कवि उभरे। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में किया गया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। काफ़ी सारे विद्वानों ने अपना अलग अलग काल विभाजन किया था, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन सबसे सर्वाधिक मान्य था और इसे लेकर सभी विद्वान मानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो काल विभाजन हुआ था वह सही है और सटीक है। यानी 4 विभाजन था, इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। जो सन था आदिकाल का सन 1000 से 1400 ईस्वी तक आदिकाल था। भक्तिकाल सन 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक भक्तिकाल। रीतिकाल सन 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक रीतिकाल का था। आधुनिक काल सन 1900 से लेकर के अब तक या आगे
या आधुनिक काल का युग था। तो 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ था। इससे आपके प्रश्न परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कीजिए, या हिंदी साहित्य का कितने काल भागों में काल विभाजन हुआ था। वहाँ आपको 4 भाग लिखना होगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। या आपको सन भी पूछ लिया जाता है कि आदिकाल का सन कब से कब तक था, भक्तिकाल का सन कब से कब तक था, रीतिकाल का सन कब से कब तक था, और आधुनिक काल का सन कब से कब तक। आपका सन भी याद रखना है कि 4 कालखंडों में विभाजन हुआ था, जिसमें आदिकाल कब से कब तक था, भक्तिकाल कब से कब तक था, रीतिकाल कब से कब तक, और आधुनिक काल कब से कब तक था। तो आपको इसे याद रखना है। काल विभाजन आपके काफ़ी सारे जो विद्वानों ने की थी, जिसमें मैंने कुछ के नाम यहाँ पर दे दिए। इसमें सर्वाधिक जो मान्यता ज़्यादा मान्य मिली वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रामचंद्र शुक्ल जी को मिली। रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्होंने जो अपना काल विभाजन किया था वह संवत में किया था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे सन में किया। यानी दोनों का मत जो था सामान्य था, लेकिन उनका संवत था और इनका जो है सन है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन सर्वाधिक मान्य माना जाता है। तो आप अगर परीक्षा से पूछा जाए तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन लिख सकते हैं। और यहाँ आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल 4 काल विभाजन आप लिखेंगे, और सन यहाँ पर 1000 से 1400 ईस्वी आदिकाल लिखेंगे। भक्तिकाल में 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी लिखेंगे। रीतिकाल में 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक लिखेंगे, और आधुनिक काल में 1900 से लेकर आगे या अब तक लिखेंगे। इस प्रकार से हिंदी साहित्य का काल विभाजन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया था। तो आज आपने देखा कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन मैंने यहाँ शॉर्ट में दिया है। आप बुक अच्छे से देखेंगे तो आपको काफ़ी ही बड़ी मात्रा में ज़्यादा में आपको सारा गैस का काल विभाजन मिल जाएगा। मिश्र बंधु का भी काल विभाजन मिल जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हजारी प्रसाद जाएगा। जितने भी विद्वान थे सबका आपको अलग अलग काल विभाजन मिल जाएगा। यहाँ मैंने जो सर्वाधिक मान्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, उन्हीं का मैंने यहाँ पर बताया। इसका आदिकाल के जितने कवि थे आपको वो भी मिल जाएंगे, भक्ति काल के भी मिल जाएंगे, रीति काल के भी, आधुनिक काल के। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आदिकाल में कौन कौन से कवि थे, भक्ति काल में कौन कौन से कवि थे, रीति काल में कौन कौन से कवि थे, और आधुनिक काल में कौन कौन से कवि या रचनाकार थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।